खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पश्चिम थाना जनबरवार डीएसपी टीम जोधपुर पश्चिम द्वारा एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ कोडीन सिरप की कुल 8 शीशियां व कोडीन सिरप की खाली 160 शीशियां बरामद की गईं। मुलजिम बबूत राम पुत्र श्री सादुल राम जाति विशोई उम्र 56 वर्षीय निवासी विशोईया की दाढ़ी दवा पुलिस थाना झंवर जिला जोधपुर पश्चिम को गिरफ्तार किया गया। शरद कविराज पुलिस आयुक्त जोधपुर व पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमल शेखावत व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम प्रवीण कुमार द्वारा अवैध मादक पदार्थों के सेवन एवं परिवहन को रोकने एवं शहर को नशे से मुक्त करने के तहत निर्देश प्रदान करने पर सहायक पुलिस आयुक्त व्रत बोरानाड़ा नरेंद्र कुमार पारिक आरपीएस के सुपरविजन में प्रहलाद सिंह निपू थानाधिकारी झंवर के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई दिनांक 15/7/2026 को उच्च अफसरान के आदेशानुसार श्री प्रहलाद सिंह निपू में जाब्ता द्वारा हल्का गश्त व बदमाशान निगरानी हेतु थाना से रवाना होकर कस्बा झंवर राबड़ी आवास करता हुआ जवान बाबू की दाढ़ी धवा पहुँचे तो दौराने गश्त के वक्त 7 बजे परी श्री महादेव प्रसाद सौनी डीएसपी प्रभारी जिला जोधपुर पश्चिम ने प्रहलाद सिंह निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर को सूचना दी कि बबूतराम पुत्र श्री साधु राम जाति विशोई निवासी विशोइयों का बास धवा पुलिस थाना झंवर जिला जोधपुर पुलिस के चाय की कैबिन में अवैध मादक पदार्थ कोडीन सिरप की शीशियां रखी हुई हैं। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। किस तरह की जो है कार्रवाई की गई है? इस प्रकार की एक सूचना मिली थी कि दवाइयाँ जैसे कि खांसी की दवाई हो गई या एलर्जी की दवाई हो गई, इस प्रकार की दवाइयाँ जो कि रेगुलरली इलाज में प्रयुक्त होती हैं, उन दवाइयों को का मिसयूज़ किया जा रहा है नशे के रूप में। तो इसके संबंध में जब हमने आसूचना संकलित करी तो हमारी डीएसपी टीम और थाना झंवर इनके जो पुलिसकर्मी हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से थाना झंवर के धवा इलाके में बिश्नोइयों की ढाणी, ये जो क्षेत्र था, वहाँ पर हमारी टीम पहुँची और वहाँ पर ये पाया कि एक व्यक्ति बबूताराम बिश्नोई, जिसका कि चाय का कैबिन वहाँ पर है, और वो चाय के कैबिन में कोडीन नाम की जो दवाई है उसको अवैध रूप से बेच रहा है और वो नशे के लिए वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। ये जो कोडीन दवाई है उसमें से 180 वहाँ पर काफ़ी सारी खुले में शीशियाँ वगैरह हमको मिली, जिनमें थोड़ी बहुत मात्रा में कोडीन था, और इसके अलावा 8 हमें भरी हुई कोडीन की जो है वो बॉटल्स वहाँ पर मिली, ताकि उसने वो खुद-बुद कर चुका था। तो पुलिस की टीम वहाँ पर मौके पर पहुँची और कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया। और इसमें अब आगे ये कहाँ से खरीद के लेके आ रहा है ये कोडीन, इतनी भारी मात्रा में जो लेकर आता है और वहाँ पर आगे उसको नशे के लिए उसको सप्लाई करता है या उसको सेल करता है, तो जहाँ से भी लाता है उसके संबंध में अब व्यापक हम तफ्तीश कर रहे हैं और कार्रवाई इसके आगे कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सूरसागर थाना क्षेत्र के अंदर जो खनन क्षेत्र है, काली बेरी और चौपड़ इत्यादि का जो क्षेत्र है, जो बेसिकली खनन एरिया है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की कुछ सूचना प्राप्त हुई थी। तो वहाँ पे जो भी मेडिकल की दुकानें हैं जो वहाँ पे हैं उस क्षेत्र के अंदर, उन दुकानों में हमने एक टीम गठित करके पुलिस की एडिशनल एसपी, एसीपी और एसएचओ और सभी थानों के पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में लगा करके तैनात करके टीम गठित की गई। और साथ में हमने ड्रग कंट्रोलर जो है उन वहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर्स 3 वो हमारे साथ रहे, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम हमारे साथ रही, और संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीबन 5 दुकानों में हमने सघन रूप से वहाँ पे चेकिंग की और डिकॉय भेज करके और उसको चेक किया। तो मुख्य रूप से 2 दुकानों में हमको अनियमितता मिली और ये पाया गया कि उन 2 दुकानों के अंदर इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, जैसे एविल है और कुछ 1-2 दवाइयाँ और हैं, जो कि उनके द्वारा मतलब वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जो कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी बेच रहे थे। तो उन दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए
जो संबंधित विभाग है ड्रग कंट्रोलर उसके द्वारा लिखा जा रहा है, उनके लाइसेंस निरस्तीकरण इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। झावर में हालांकि कई बार जब सूचना मिल जाती है तो कुछ तो उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया। 8 बॉटल्स हमें भरी हुई मिली, मतलब जो है हर बॉटल 100 ml की है, तो 800 ml तो भरी हुई बॉटल्स मिली है और बाकी करीबन 160 खाली बॉटल जिनमें थोड़ी बहुत मात्रा में जैसे यूज़ करके जो थ्रो कर देते हैं वो वहाँ पे स्प्रेड की हुई मिली है। बिल्कुल, ये एक हम कह सकते हैं कि एक अलार्म है हमारे लिए और इससे ये प्रतीत होता है कि अब जब बहुत लार्ज स्केल पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पुलिस के द्वारा बहुत कार्रवाइयाँ हुई हैं और इस क्षेत्र में जो ड्रग्स का जो यूज़ किया जा रहा है उसको शिकंजा काफ़ी अब कस लिया गया है। तो जब इन लोगों को जब ड्रग्स अवेलेबल नहीं होती तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पहली बार इस तरह का ये सामने आया है, तो इससे ये लग रहा है कि ये लोग जो हैं वो मेडिकल की दुकानों पे जा करके और ये जो दवाइयाँ जो बेसिकली वैसे तो अपने को मेडिसिन पर्पस से यूज़ होती हैं बट इनका ये मिसयूज़ करते हैं और इनको फिर नशे के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें अब काफ़ी विस्तार से आगे कार्रवाई किया जाना मतलब ठीक रहेगा। वो कहाँ से आने का है? ये तो नेचुरल है कि कोडीन वगैरह या जो भी ये दवाइयाँ हैं बेसिकली तो ये तो बड़ी कंपनियाँ जो है वो इनको मैन्युफैक्चर करती हैं और लार्ज स्केल पे ये दवाइयाँ आती हैं। अब बेसिकली बात ये है कि दवाइयाँ बिकेंगी तो सही, लेकिन वो फिर आकर के गलत पर्पस से बिक रही हैं, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से छानबीन कर रहे हैं। और अभी जो डिटेल में हम ये देख रहे हैं कि ये जो इस तरह की जो कहीं पर मिली है खाली, तो उनको कौन सी दुकानों के जरिए ये बेची गई है, तो इसके बारे में भी विस्तृत अभी जांच और तफ्तीश जारी है। सिर्फ लिक्विड ही मिला है, टैबलेट भी मिली है? हाँ, टैबलेट भी मिली है। सूरसागर की जो दुकानें हैं उनके अंदर अपने को टैबलेट भी मिली है। इसमें करीबन 160 टैबलेट और एक तो प्रेगाब्लिन नाम से इसकी तो 210 टैबलेट है और जुवेलिस्ट करके ये दवाई है इसकी